नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार लेक्चर सीरीज में चल रहे हैं, जिसका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है वो हम लोग देख रहे हैं। राइट, तो उसमें हमने लास्ट क्लास में चेरो और पहाड़ी रिवॉल्ट देख लिया था। राइट, और डिकूज जो है, जो बाहर से जो सेटलर्स आए थे उनको डिकूज बोला जाता है। इन चीज़ों को हमने देख लिया है। ठीक है, डिकू वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो हमने लास्ट क्लास में दोस्तों पहाड़िया रिवॉल्ट पढ़ा था। इसमें मैंने एक पॉइंट ऐड किया था, कहीं मुझे मिला कि 1778 में जो आपके इसका रिवॉल्ट हुआ था, वो उनमें आपका जो लीडर था वो राजा जगन्नाथ थे। ठीक है, तो ये थोड़ा याद ऐड कर लेंगे। मैंने आपको 3 बताए थे पहले। ठीक है, 1766 रामना आहदी, 1772 चंद्रगुरुन सनवरिया, ये सब 3 नाम हैं। राइट, और 1781 ये तो मैंने आपको बताया ही था, क्वीन सर्वेश्वरी का जो लीडरशिप था। तो इसमें आप ना 1778 वाला जो टाइम है वो याद कर लीजिएगा, और लिखने के लिए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है तमार रिवोल्ट। तमार जो है वो एक जगह का नाम है। ठीक है, तमार आपका आई गेस बुंदू एरिया में पड़ता है। बुंदू अगर जो झारखंड से हैं उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता आप मान के चलिए कि एक जगह का नाम है तमार। राइट, वहाँ पर एक रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, एक और चीज़ दोस्तों, सर की किताब में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, जैसे तमार रिवोल्ट, हो रिवोल्ट, और हम लोग कोल रिवोल्ट पढ़ने वाले हैं। आज 3 रिवोल्ट के बारे में देखेंगे। उनके जो सर का जो किताब है बिहार एक परिचय, उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल दिया नहीं है। बट मैंने क्या किया है कि वहाँ से तो इन्फॉर्मेशन उठाया ही है जो किताब में है। उसके अलावा मैंने इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए जो मुझे लगे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब पहला 2-3 चीज़ जो है वो प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नेम वाइज है। लीडर कौन था, एरिया कौन सा था, समय कौन सा था। आपसे पूछ सकता है कि किस क्रम में जो है आपका जो विद्रोह है वो किस क्रम में हुआ था। ठीक है, कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था, ऐसा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पहले 3-4 पॉइंट में मिल जाएंगी। बाकी के जो आखिरी के जो 2-3 पॉइंट्स हैं उससे आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब वर्ड्स तो पुराने हैं ना, मान लीजिए 200 वर्ड है तो कुछ तो लिखेंगे ना, अब तो कुछ तो दिमाग में टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दे दूंगा कि हर चीज़ में आप क्या लिख सकते हैं। बाकी आप खुद तो पढ़ाई करेंगे ही, तो उससे भी थोड़ा बहुत ऐड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट बना लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना हो। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तमार रिवॉल्ट जो है, जगह का नाम तमार है, बुंदू एरिया में है, झारखंड में है। ठीक है, इसमें जो रिवॉल्ट हुआ था वो 1789 टू 1832 तक चला था ये। ठीक है, मैंने होता था, फिर शांत हो जाता था, सप्रेस हो जाता था, फिर करते थे रिवॉल्ट। कोई रिवॉल्ट शुरू कर दिया तो उसके साथ अगेन सपोर्ट में आ गए, तो ऐसा जो है काफ़ी लंबा समय तक चलता रहा। समवेयर अराउंड 32 + 11 इज 43, 43 साल लगभग तक ये चलता रहा। ठीक, रीजन जो पूछा जा रहा है वो छोटा नागपुर रीजन है। ठीक है, रांची के थोड़ी दूर पर बुंदू पड़ता है, वहाँ पर आपका ये जगह पड़ जाता है ना। इसमें जो ट्राइब था, अब तमार क्या है, जगह का नाम है, तो ट्राइब कोई होना चाहिए जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा या जो इसको लीड करेगा, जो सबसे ज़्यादा परेशान हुए होंगे। तो इसमें ओरांव ट्राइब था। ठीक है, तो ओरांव ट्राइब, मेरा भी एक दोस्त था सावन ओरांव, है ना। तो मैं चूँकि झारखंड में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे जो ट्राइब्स थे उनके काफ़ी लोग मेरे स्कूल में हुआ करते थे। तो ओरांव ट्राइब जो है इसमें आपका लीडरशिप रोल में था। ठीक है, अब इसका लीडर कौन था, तो आपका लीडर था इसका भोलानाथ सहाय। ये चीज़ें तो आपको प्री के लिए याद रखनी है। टाइम, एरिया, अगेन कौन सा ट्राइब था, और इसके लीडर कौन थे, ये 4 चीज़ें जो है वो आपको प्री के लिए याद रखना है। मेंस के लिए क्या याद रखना है, वो ये पॉइंट्स है। तो ये जो आपने प्री के लिए पॉइंट्स पर है, इसको लाइन में ऑर्गेनाइज करके, सेंटेंस में ऑर्गेनाइज करके आप मेंस में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं, या बीच में लिख सकते हैं, बॉडी पार्ट में लिख सकते हैं। बट आपको ये समझना है कि हमको पॉइंट वाइज मेंस में और क्या ऐड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कॉज, कि ये डिफ़ॉल्ट क्यों हुआ। तो सबसे जो कॉमन चीज़ है, सब जितना भी आप देख रहे हैं सब में आप देखेंगे कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, और साहूकार इज मनी लेंडर्स, दोनों ही क्या थे, डिकूज थे, दोनों ही डिकूज थे। ठीक है, दोनों डिकूज थे, बाहर से आके बसे थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण किया था। ठीक है, शोषण किया था, है ना, शोषण किया था बहुत ज़्यादा। शोषण का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लॉयटेशन किया था। इसके अलावा ये लोग जो थे इनको संरक्षण प्राप्त था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी का इनको संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो इनके लिए पुलिस का सिस्टम होता था, इनके लिए आपका पीछे फोर्स खड़ा होता था। तो इससे क्या करते थे ये लोग कि अपना जो काम है पैसा वसूलने का वो आराम से कर पाते थे, पट्टा वट्टा ज़मीन वमीन जो ट्रांसफ़र करना वो आराम से कर पाते थे, और कोई वहाँ पर अगर सिक्योरिटी इशू उठता था तो पीछे इनके पुलिस खड़ा था। तो ये तो आप कॉमन पॉइंट किसी में भी लिख सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं तमार के बाद सीधा वो पूछ देगा आपसे, ठीक है, उसमें आपसे एक ही रिवॉल्ट पूछेगा मेंस में, है ना, एक या दो मैक्सिमम पूछ सकता है। तो हमें आप ये चीज़ कॉमन लिख सकते हैं, और पहले वाले में जैसा लिखेंगे सेम चीज़ वैसा ही मत कॉपी कर दीजिएगा, उसको थोड़ा घुमा फिरा के लिखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा इस रिवॉल्ट के स्पेसिफिक क्या था, कुछ ना याद रहे तो ये तो याद रहेगा ही कि ज़मींदार और जो आपके साहूकार थे इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया था, शोषण किया था। ठीक है, इतना तो याद रहेगा यार। इन लोगों को संरक्षण प्राप्त था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। नाउ इनडायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी इन लोगों के शोषण के लिए। ठीक है, डायरेक्टली तो ये लोग थे, दो लोग थे, बाकी इनडायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, तो इनका जो ये होता है रिवॉल्ट जो होता है वो इनिशियली अगेंस्ट ज़मींदार होता है, बट जो रिवॉल्ट है वो ज़मींदार से ऊपर चढ़ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो जाता है, और सप्रेशन भी जो है वो उनके ही तरफ से आता है। किसकी तरफ से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, चलिए, तो इस रिवॉल्ट के स्पेसिफिक जो कारण थे वो हम देखते हैं कि डायरेक्ट रिजल्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का फॉल्टी एंड एलियन लाइन अलाइनमेंट सिस्टम। ठीक है, तो लैंड से रिलेटेड जो समस्या थी ये इसका एक स्पेसिफिक कॉज था। इससे क्या होता है कि जो टेनेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनका लैंड राइट्स जो है वो सिक्योर नहीं रहता है और उनका इविक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप बेसिकली आप इस लाइन को पढ़िए और इस लाइन को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा कि जो इनिशियल मैंने इसमें भी मैंने प्रॉब्लम वही है कि लैंड जो है, जो आपका ज़मीन है उसका क्या कर रहे हैं ये लोग, हस्तांतरण कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसको, ज़मींदार को कर रहे हैं या दूसरे को कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो लोकल लोग हैं, जो टेनेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी इस चीज़ से। क्यों समस्या? क्योंकि उनका तो पेट पे लात पड़ रहा था, राइट। तो इसी चीज़ को आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद सप्रेशन में क्या है, सप्रेशन अगला पॉइंट है कि इसमें जो है ये अल्टीमेटली सप्रेस कर दिया गया 1832-33 के राउंड में। ठीक है, इम्पैक्ट, कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा। तो तमार रिवॉल्ट जो है उसने हाईलाइट किया डीप सीटेड ग्रीवांसेस, किसका? ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ रहती थी उनका जो ग्रीवांस हो गया था इन सिस्टम के चेंज होने से, ये जो है वो सामने आना शुरू हो गया। ठीक है, किसके अगेंस्ट था ये? ब्रिटिश के अगेंस्ट था और उनके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट था, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल लैंड राइट्स एंड ट्रेडिशनल सिस्टम्स। ठीक है, तो इस चीज़ का जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ है उसका जो इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल लैंड सिस्टम या लैंड राइट्स का और ट्रेडिशनल सिस्टम पर, वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल गया सामने से। मैंने वो अंदर छुपा हुआ था वो बाहर आने लग गया बेसिकली। ठीक है, अगला है अपना हो रिवॉल्ट। तो हमने देखा कि 1789 से 1832 तक तमार रिवॉल्ट चल रहा था। इसके बाद आ जाते हैं हो पे। ठीक है, हो जो है वो आपका 1820-21 में हुआ था इनिशियली, उसके बाद 1831 में भी थोड़ा बहुत हुआ था, राइट। तो 1820-21 वाला जो है वो मेन है। अगर आपको कभी ऐसा टाइमलाइन में ऑर्गेनाइज करने के लिए आ जाए तो आप बोलेंगे कि 1820-21 जो है इसका मेन है और टाइमलाइन जो है इसी के हिसाब से सेट करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों एक और पॉइंट है यहाँ पर, चुआर रिवॉल्ट था, CHUAR, चुआर रिवॉल्ट। ठीक है, ये रिवॉल्ट हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट है। रिवॉल्ट करने वाले भी आदिवासी थे, लेकिन ये झारखंड के नहीं थे, ये बंगाल के थे। ऑल्दो बंगाल उस समय बिहार का ही पार्ट था, बट जब हम बिहार की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आज़ादी से पहले तक जो हमारे ये हैं अलग हो चुके हैं, और उड़ीसा और बंगाल जो है उस मैंने आज़ादी के बाद से ही हमसे अलग रहा है, तो उसको ज़्यादा हम खुद में मान के नहीं चलते। झारखंड को अपना जैसा ही मान के चलते हैं, जस्ट बिकॉज वो हमारे साथ लंबा समय तक अटैच रहा, समवेयर अराउंड आई गेस 53 ईयर्स। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, तो 15 साल मैंने 53 साल तक लगभग हमारे साथ था। तो मान के चलते हैं कि झारखंड भी जो है अपना ही जगह है ना। चलिए, तो हो रिवॉल्ट पे आते हैं। हो रिवॉल्ट जो 1820-21 में हुआ था, इसका एरिया क्या था? वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है आज का ये है। आपने एक जगह का नाम सुना होगा टाटानगर या फिर जमशेदपुर। जमशेदपुर तो सब नहीं सुना होगा, जमशेदपुर। ठीक है, ये जमशेदपुर जो है वो है आपका ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट सिंहभूम में है। ये कहाँ पर हुआ था? वेस्ट सिंहभूम। आपको इसके बारे में और डिटेल जानना हो तो एक बार मैप खोल के देखिएगा झारखंड का डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें आपको दिख जाएगा कि वेस्ट सिंहभूम जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? अब नाम से ही पता चल रहा है कि हो जो है वो जगह का नाम नहीं है, ट्राइब का नाम है। तो इसका जो लीडरशिप था वो हो ट्राइब के हाथ में था। ठीक, अगेन रीजन में फॉल्टी रेवेन्यू सिस्टम, वही बात आ गया घुमा फिरा के।
वेरियस सॉर्ट्स ऑफ एक्सटॉर्शन, वही बात आ गया, मनी लेंडर का एक्सटॉर्शन चल रहा था, लैंडलॉर्ड्स का एक्सटॉर्शन चल रहा था, ठीक है। तो कोई इसका मतलब रिवॉल्ट स्पेसिफिक कोई ऐसा कॉज नहीं है, आप सीधे सीधे मिला जुला के लिख सकते हैं। इसके लीडर जो थे वो राजा पाड़ाहट, ठीक है, राजा पाड़ाहट जो है इसके लीडर थे। ध्यान रखेंगे। सप्रेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसको रूथलेसली सप्रेस किया गया ब्रिटिश मिलिट्री के द्वारा, और इनको ईस्ट इंडिया कंपनी का सोवरेनिटी एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया गया, ठीक है। अल्टीमेटली हर में ही यही हुआ है कि हर सप्रेशन में यही हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करता है उनको मार काट के हटा दिया जाता था, भगा दिया जाता था, लैंड उनसे छीन लिया जाता था, और उनको अपनी सोवरेनिटी जो है एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया जाता था, ठीक है। एज पर द ट्रीटी ऑफ सरेंडर, जो उन्होंने सरेंडर किया, दे वर ऑर्डर टू पे 8 आनास, ठीक है। इन किसानों को, इन आदिवासी लोगों को 8 आना जो है पे करने के लिए फाइन के रूप में दिया गया, ठीक है, पर वर्किंग प्लॉट टू देयर चिफ्टेंस। तो आप एक प्लॉट के लिए, ठीक है, एक छोटा सा कुछ प्लॉट होगा, उसका यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, बट मान के चलिए एक प्लॉट जो है आपका, उसका जो है आपको 8 आना जो है जमींदार को देना पड़ेगा, जो उसका हेड होगा, राइट। ये क्या करता है, ये फर्दर वर्सेंट देयर कंडीशन। अब 8 आना उस समय में बहुत होता था, समवेयर अराउंड आज से 200 साल पहले की बात है। 8 आना वाज बिग डील, ठीक है। आज के समझ लीजिए कि आपसे किसी लैंड के लिए 1 लाख रुपए मांग ले, छोटा सा लैंड, 1 कट्ठा लैंड पर आपको 1 लाख रुपए देना है, तो वो जो है आपका मतलब उतना तो प्रोड्यूस ही नहीं है ना। चलिए, जस्ट एक एग्जाम्पल था ये। इम्पैक्ट क्या होता है, दे प्रोवाइडेड इम्पेटस फॉर अदर ट्राइबल ग्रुप्स टू राइज इन अनजस्ट पॉलिसीज। अब इन्होंने मोटिवेट किया दूसरों के लिए, एग्जाम्पल के रूप में सामने लेकर के आए इस रिवोल्ट को, कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप रिवोल्ट कीजिए, ठीक है, कंपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट। लास्ट है आज का कोल रिवोल्ट, मान इस वीडियो का लास्ट है कोल रिवोल्ट। ये 1831-32 में हुआ था, ठीक है। हम लोग सीरीज वाइज ही पढ़ रहे हैं मोस्टली, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे कि कोल जो है वो आपका 1831-32 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर रीजन अगेन, ठीक। ट्राइब कौन सा था, कोल भी एक ट्राइब का ही नाम है। अब विकीपीडिया पर मैंने देखा कि इस कोल ट्राइब में ना और कुछ मुंडा और 1-2 और ट्राइब्स थे, उसको इंक्लूड कर रहे थे ये लोग, बट कोल खुद में ही एक ट्राइब है और उसके साथ देने के लिए वो ट्राइब्स जरूर आए थे, ठीक। इतना जो किसी 2 ट्राइब्स के बीच में ना ऐसा मतलब एक थिन सा लाइन होता है, राइट। तो वो थिन सा लाइन जो है वो पता नहीं चलता है कभी कभी, कि कभी लगेगा कि यार ये कोल जो है और मुंडा जो है अलग अलग है, लेकिन एट सेम टाइम देखेंगे कि दोनों ने शादी कर ली आपस में, पता चला कि ये दोनों एक ही ट्राइब जैसे लग रहे थे, है ना। तो उतना ये नहीं लेना लोड उस चीज़ का। कोल ट्राइब सीधा सीधी आप याद रखेंगे। कॉज क्या था, कोल्स इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन, वही रीज़न आ गया जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि घुमा फिरा के एक ही चीज़ लिखना है, बस 2 पूछ दे, 2 रिवोल्ट एक साथ पूछ दे एक एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके लिख देंगे उसी चीज़ को। लीडर इसके बुद्धू भगत, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं बुद्धू भगत, इनका नाम तो याद रहना ही चाहिए। बाकी लोग का नाम आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसे, आप मेंस राइटिंग में लिख सकते हैं कि ये लोग जो हैं भी इसके लीडर थे। अगर याद रहे तो बढ़िया है, नहीं याद रहे तो बुद्धू भगत तो याद रखिए ही रखिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, जोआ भगत, जिंदराज मनकी, मदारो महतो, ये 3 लोग जो हैं बुद्धू भगत के अलावा इस रिवोल्ट के लीडर्स थे। सप्रेशन पे आते हैं। सप्रेशन में क्या होता है कि 1832 में ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में की लीडर्स को पकड़ लेते हैं, ठीक है। कौन थे ये की लीडर, मैंने आपको बताया अभी, बुद्धू भगत और जिंदरा की मन की, ये दोनों को पकड़ लेते हैं, राइट। इससे क्या हो जाता है कि आपका रिवोल्ट जो है वो वीक हो जाता है। अब इतना वाइड स्प्रेड रिवोल्ट नहीं था, इतने लोगों में जागरूकता नहीं थी। अब आदिवासी लोग थे, सीधे साधे लोग थे, ठीक है, उनके बीच में 1-2 लीडर थे, अब उनको पकड़ लिया था। अब सीधे जो आपके लोग बचे बाकी सीधे साधे लोग, उनको पता नहीं है कि आगे करना क्या, उनका नेतृत्व जो है वो चला जाता है, तो फिर वो मतलब संभल से जाते हैं कि अब करें तो क्या करें, राइट। तो इनको पकड़ लिया और इससे जो अपराइजिंग था वो वीक हो जाता है। मिड 1832 में जो रिबेलियन है उसको क्रश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, एंड इसको बैंडिट्री बोल करके डिसमिस कर देते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियन लोग जो थे, ठीक है। अब ये बैंडिट्री का मतलब क्या होता है, चोर उचक्का टाइप के लोग, ठीक है, चोर उचक्का बोल करके इनको डिसमिस कर दिया, बट हमारे लिए वो रिवोल्ट कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मूव करें। सप्रेशन देख लिया हमने, इम्पैक्ट पे आते हैं।
तो इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश है उसने क्या किया कि साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना दिया, साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना दिया, ठीक है, 1833 में। और इस समय ऐसा समझ लीजिए आपकी, मान लीजिए किसी एरिया में रिवॉल्ट हुआ है, राइट, जैसे बंगाल में मान लीजिए रिवॉल्ट हुआ है तो बंगाल को तोड़ के 2 भागों में बांट दो। बिहार में रिवॉल्ट हुआ, किसी डिस्ट्रिक्ट में रिवॉल्ट हुआ है तो उसको डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में तोड़ दो। तो ऐसे ही इन्होंने एक भाग को तोड़ करके साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना दिया और वहाँ पर अपना जो डेरा है बना दिया, पुलिस की चौकी वगैरह ये सब बना दिया वहाँ पर, और जो आगे का अनरेस्ट होना था उसको चेक किया, ठीक है। चेक करना मतलब उस पर लगाम लगाना। अल्टीमेटली द राइजिंग जो है वो फेल हो जाता है अपने गोल को अचीव करने से, और इससे जो है फर्दर लैंड का और कल्चर का डिक्लाइन हो जाता है, कोल्स का। तो लैंड का लॉस कैसे हुआ, आपको मैंने बताया था कि जो इसका रिजल्ट है वो हर केस में यही होगा कि ज़मीन जो है लोगों का वो हड़प लिया जाएगा, ठीक है। और उनका एक बार आपने उनके लीडर्स को हटा दिया रास्ते से, ज़मीन हड़प लिया, उनको मतलब ऐसा भूखमरी में डाल दिया, तो वो खुद ही मर जाएंगे और उनका जो कल्चरल है लॉस, कल्चरल लॉस जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन कल्चरल नॉर्म्स भी आने लग गया। बेसिकली मिशनरीज वगैरह का वहाँ पर जो आपका स्प्रेड है वो आने लग गया और उनका जो अपना कल्चर था वो जाता चला गया, ठीक। ये इसका इम्पैक्ट हो गया। लास्ट पॉइंट देख लेंगे इसका और मूव ऑन करते हैं। सिग्निफिकेंस, कोल रिबेलियन वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट लार्ज स्केल रिवॉल्ट्स बाय द इंडिजीनियस कम्युनिटीज, ये आदिवासी लोग, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, प्रिसीडिंग अदर मेजर अपराइजिंग्स लाइक संथाल रिबेलियन एंड मुंडा रिबेलियन। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रीफेस होता है ना किसी किताब में, आप देखते होंगे कि जो कंटेंट शुरू होता है उससे पहले प्रीफेस लिखा होता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट्स लिखे होते थे। आप ये बोल सकते हैं कि ये किसी बड़े चैप्टर का ये एक छोटा सा भाग था, छोटा सा एक ट्रेलर था जो यहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और बड़े कौन से आएंगे आपके, संथाल रिबेलियन आएंगे एंड मुंडा रिबेलियन आएंगे। तो हम अगली क्लास में संथाल रिबेलियन पढ़ेंगे और सर की किताब में काफ़ी डिटेल्ड में दिया हुआ है संथाल रिबेलियन, ऑलमोस्ट 2-2.5 पेज का है। तो आई गेस जो वो पार्ट है वो थोड़ा लंबा होने वाला है। बाकी जो काम का बात था वो हमने कोल रिवॉल्ट, हो रिवॉल्ट, तमार रिवॉल्ट, ये सारा चीज़ जो है वो पढ़ लिया है। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में चेरो और पहाड़िया भी देख लिया। तो ट्राइबल रिवॉल्ट्स में छोटे छोटे रिवॉल्ट जो है इनिशियली वो हमने देख लिए हैं। अब एक मेजर रिवॉल्ट चल लेंगे, दैट इज़ संथाल रिवॉल्ट। तो उसके लिए हमारे अगले वीडियो का आप वेट कीजिए, ठीक है। जैसा लग रहा हो, कैसा लग रहा है सब बताइए, ठीक है। अपना हालचाल भी बताइए। चलिए टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।